शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। स्वदर्शी बनिए, परदर्शी ज्ञान अधूरा है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर में अभिमान त्याग करें। आत्मा के कर्म करने का साधन शरीर है। ये पानी का बुलबुला नहीं। संसार कर्मस्थली है, स्वप्नवत नहीं है। अच्छे बुरे कर्म आत्मा ही करती है और उसका सुख दुख वही भोगती है। किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मानव आत्मा मानव शरीर में ही आती है, पशु पक्षियों में नहीं। सत्य तीन है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। केवल दो ही नहीं। लौकिक जगत में आत्माओं के आवश्यक कर्म ये हैं। पहला, सदा सत्य का पालन। दूसरा, स्वस्थ व स्वच्छ शरीर। तीसरा, शुद्ध शाकाहार भोजन। चौथा, मद्यपान व दुर्व्यसन का निषेध। पांचवा, तन मन धन वचन व कर्म से किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं दे। छठा, सार्वजनिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदा संरक्षण तथा सदुपयोग ही करें। सातवां, आत्माओं का सेवा और सहयोग करें। यह है लौकिक जगत के लिए आवश्यक। अलौकिक जगत के लिए क्या कर्म है? अलौकिक जगत के लिए तीन कर्म हैं, योग, साधना और सेवा। योग कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ज्ञान योग धारा सेवा है ना। ज्ञान है परमात्मा से ध्यान लगा करके परमात्मा से ज्ञान अर्जन करना। योग आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार यानी साधना। और सेवा धारणा परमात्मा से बुद्धि प्राप्त करके उसको धारण करना क्या ही नाम धारणा है। सेवा उसी बुद्धि को अन्य आत्माओं के सेवा में लगा देना है, यानी बुद्धि को अन्य आत्माओं को देना। तो ज्ञान योग धारणा सेवा यह लौकिक जगत के लिए। वैसे तो जो अलौकिक जगत के लिए है वो लौकिक जगत के लिए मददगार है, और लौकिक जगत का कर्म अलौकिक जगत के लिए मददगार है। ये दोनों मिले जुले हैं, लेकिन खास कुछ अंतर है। तो अभी आपको मैं बताया, आप लोगों को मैं बताया स्वदर्शी बनिए, परदर्शी ज्ञान अधूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि आप आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तो पहले अपना दर्शन करें, यानी अपने कर्मों को जानें कि हमारा कर्म क्या है। उसमें आप अपने गुणों को जानें और अपनी शक्तियों को जानें, अपने कर्मों को जानें। इसका नाम स्वदर्शन है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, जब आत्मा अपनी अध्ययन करती है।
जब तक अपनी अध्ययन नहीं करेगी, अपना दर्शन नहीं करेगी, तब तक पर दर्शन करना संभव नहीं है, अधूरा ही रहेगा। आप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर अभिमान त्याग करें। शरीर से संबंधित सब लौकिक जगत के वस्तुओं से है, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों कि हवा के जैसे ही आती है और जाती है, तो इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अब अपना हमेशा स्वधर्म में रहना चाहिए, यानी स्वस्थित में रहना चाहिए। आत्मा के कर्म करने का साधन शरीर है। ये जो शरीर मिली है, ये कर्म करने का साधन मात्र है। जैसे आप किसी यंत्र से कर्म करते हैं, यंत्र अलग होता है, आप अलग होते हैं, दोनों के जोड़ से आपका कर्म होता है। ऐसे आत्मा निराकार है, उसको जब तक साकार का कोई साधन नहीं मिलेगा, कर्म नहीं कर पाएगी इस कर्मस्थली पर। तो ये शरीर आत्मा के कर्म करने का साधन है। जैसे कहा गया है कि रथी इसी पर चढ़ कर के सवार होती है तो रथ बन जाता है, और जब इसमें से निकल जाती है तो अर्थी हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो अर्थी हो जाती है। आत्मा के कर्म करने का साधन शरीर है, पानी का बुलबुला नहीं है। पानी का बुलबुला मतलब पानी के बुलबुले में कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन ये शरीर साधन है, इससे कर्म होता है। संसार कर्मस्थली है, स्वप्नवत नहीं। संसार कर्मस्थली है, यानी जो कर्म आत्मा करती है इसी संसार में करती है, इसके अलावा कोई उसको जगह नहीं है कर्म करने का। अच्छे बुरे कर्म आत्मा ही करती है, तथा उसका फल सुख दुख वही भोगती है। जैसा कि कहा करते हैं कि परमात्मा सब कुछ करता है, वही करण करावनहार है, ऐसा नहीं है। आत्मा आज़ाद होकर के कर्मस्थली पर कर्म करने आती है, उसका फल भोगने आती है। जैसा करती है वैसा उसको फल भोगती है, चाहे अभी के जन्म में हो, चाहे फिर आकर के जन्म लेकर के भोगे। बार बार उसको आना पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है अपने निश्चित समय पर तो साथ छोड़ ही देनी है। प्रकृति बीच में ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी अपने शरीर समय से साथ छोड़ देगी, लेकिन इसके कर्मों का फल बार बार इसी को भोगना पड़ता है, और भोगने का साधन इसकी शरीर ही है। तो किसी का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। मानव आत्मा मानव शरीर में ही आती है, पशु पक्षी में नहीं। मानव आत्मा मानव शरीर में ही आती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जाती है, ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक कुछ तथ्य हैं, इसको हम आगे चल कर के बताएंगे। ये मानव की आत्मा किसी पशु पक्षी में जा ही नहीं सकती है, वैज्ञानिक कुछ ऐसा तथ्य है। और इसी शरीर में, मानव शरीर में ही वो उसको पशुवत कर्म करके उसको ऐसा ही फल भोगना पड़ता है। यानी नीचा से नीचा कर्म करके और घटिया से घटिया सजा उसी को यहाँ भोगना पड़ता है। सत्य तीन है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। आज तक लोग यही कहते आए हैं, आत्मा यही कहती आई हैं कि केवल सत्य दो ही हैं, आत्मा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। प्रकृति को उन लोगों ने नकार दिया है, जबकि प्रकृति का रोल रामायण में है, महाभारत में है, शिव पुराण में, हर जगह प्रकृति का रोल है। किसी को ज्ञान नहीं कि उसको समझ सके, लेकिन तीनों जगह, हर जगह प्रकृति का रोल है। और प्रकृति हमेशा आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा और प्रकृति तीनों हमेशा साथ ही रहती है। वर्तमान में तीनों साथ हैं। जब प्रलयकालीन स्थिति आता तभी साथ रहती हैं, यानी वर्तमान भूत भविष्य हमेशा तीनों साथ ही रहते हैं।
अलग अलग तो होती नहीं, और तीनों निराकार हैं। अंतर यही है कि आत्मा परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, ये एक स्वरूप रहते हैं, और प्रकृति में परिवर्तनशीलता का गुण है। आत्मा परमात्मा केवल सतगुणी हैं, और प्रकृति में तीनों गुण हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण प्रकृति में हैं। तो यही अंतर है, बाकी रहते निराकार रूप में तीनों साथ हैं। आत्मा परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो प्रकृति में तीनों गुण हैं। ज्ञान में भी है, परिवर्तनशीलता का कर्म भी है। तो तीनों सत्य हैं, न कि दो। लोग कहा करते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति हमेशा परमात्मा के साथ ही विद्यमान रही है और रहती है, कोई किसी का निर्माण करता नहीं है। ये वेद पुराण साबित करते हैं, लेकिन नज़र नहीं है कि देख पाए। लौकिक जगत में आत्माओं की आवश्यक कर्म, सदा सत्य का पालन। तो सत्य का पालन बगैर कुछ काम नहीं बनता। अपनी मर्जी का जैसे आप समय देखते हैं, आप लोग ऐसे बदल जाते हैं, ये उचित नहीं है। हमेशा एक रस रहना चाहिए, यानी हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। समय देखते बदल नहीं जाना चाहिए। स्वच्छ व स्वस्थ शरीर, हमेशा शरीर स्वस्थ रहे, ये धरोहर है प्रकृति का। इसका संभाल करके रखना आत्मा का ही फर्ज है। जो लोग इसका हानि पहुंचाते हैं, जो आत्माएं इसकी हानि पहुंचाती हैं, वो भी पाप की गठरी बनाती हैं। क्योंकि यह साधन सिर्फ करने के लिए है। जैसे कर्म करने के लिए आप कोई यंत्र प्रयोग करते हैं, उसको नुकसान नहीं करते, ऐसे ही ये शरीर को आप नुकसान नहीं कर सकते। प्रकृति दिया केवल इसका उपयोग करने के लिए। तो इसको स्वच्छ भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहार भोजन होना चाहिए। जो आप लोग मांसाहार में पाते हैं, उससे अच्छी टॉनिक विटामिन शाकाहार में मिलता है। इसलिए प्राकृतिक जो संसाधन है, उसमें हस्तक्षेप करके उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी आपने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया है, इसलिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका हनन नहीं करना चाहिए। आप आत्मा यानी मानव आत्मा श्रेष्ठ है, उसमें सोचने समझने की करने की हर क्षमता सबसे ज़्यादा है, और पशु पक्षियों से तो उसका दुरुपयोग करके सब पर ये प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, यानी प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को मार करके उसका भोजन खाना ये उचित नहीं। सब तत्व आपको शाकाहार में मिलते हैं, इसलिए शुद्ध शाकाहार भोजन करना चाहिए। मद्यपान तथा दुर्व्यसन का निषेध करना चाहिए। तो मद्यपान तो बराबर तीन वस्तुएं ले जाती हैं, समय, पैसा और आपका शरीर। जब तीनों ले जाती हैं और ब्याज में झंझट दे जाती हैं, झगड़ा झंझट दे जाती हैं, तो मद्यपान से कोसों दूर रहना चाहिए। और दुर्व्यसन यानी किसी प्रकार का आदती नहीं बनना चाहिए, ताकि परेशानी आगे कहीं कहीं पैदा हो जाए। तो ये किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्व्यसन एक ऐसी आदत है, कभी न कभी परेशानी में डाल देती है। तो दुर्व्यसन भी नहीं करना चाहिए। तन मन धन वचन व कर्म से सदा सेवा ही करें, किसी को कष्ट न दें। तो इसका दुरुपयोग कतई नहीं करना चाहिए। अच्छी मजबूत शरीर हो तो किसी को धक्के मारते चलें। धन हो तो अपने धन का दुरुपयोग करके किसी को नुकसान कर, किसी को परेशान कर दें।
तन मन। मन जो है हमेशा बेलगाम घोड़ा है, लेकिन इसको परमात्मा के दरबार में चरणों में लगा दें ताकि वह बंधा रहे, उसके सिवा कोई रास्ता है नहीं है। तो योग में हमेशा मन को लगा करके रखें, धन का दुरुपयोग न करें किसी के साथ। वचन व कर्म, वचन से भी किसी को कटु न बोलें, बोल के भी नियम है, सत्य बोलें, मधुर बोलें और कम बोलें। तो इस हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि बोली जो है गोली से ज़्यादा तेज तीखा वार करती है। इसलिए बोल पर भी यानी वचन पर भी लगाम लगाना चाहिए, अटेंडम नहीं। तो अच्छा, और कर्म भी जैसे अकर्म होता है, विकर्म होता है, सुकर्म होता है, 3 कर्म होते हैं। तो कर्म तो करने नहीं चाहिए। जैसे हम अनायास किसी खेल तमाशे में समय व्यतीत करते हैं, समय बड़ी कीमती है, तो कर्म भी नहीं करना चाहिए। हालांकि किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन अपना तो नुकसान है ना, अपना अगर नुकसान है, समाज का नुकसान है, घर का नुकसान है। इसलिए कर्म ऐसा कोई खेल तमाशे वाला कर्म नहीं करना चाहिए जैसे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए खेल तमाशे में भी ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए। और विकर्म ने घटिया कर्म, हमेशा सोच करके अच्छे ही कर्म करना चाहिए, घटिया कर्म कभी नहीं करना चाहिए। सुकर्म करना चाहिए, अच्छे ही कर्म बराबर करना चाहिए। ये कर्म के प्रकार हैं, यानी अच्छे ही कर्म उत्तम है। प्राकृतिक व सार्वजनिक संसाधनों का सदा संरक्षण का सदुपयोग ही करें। तो सार्वजनिक संपत्ति जैसे आप लोग जानते ही हैं, कोई भी सरकारी संपत्ति सब सार्वजनिक होती है, गांव सभा की संपत्तियां सब सार्वजनिक होती हैं। उसको अनर्गल दुरुपयोग न करें, उसको संरक्षण करें, ताकि हम नहीं तो कोई और आत्मा उसका उपयोग करेंगी, लेकिन उसको नुकसान न करें। हमेशा उसका संरक्षण करें और सदुपयोग करें। जैसे कोई भी सार्वजनिक सरकार की हो, चाहे गांव सभा की हो, चाहे किसी मिशन की संपत्ति हो, जहां किसी को फ़ायदा हो आत्माओं का, जिससे कोई सरोकार हो, कोई मतलब हो, उसको हमेशा उसी हिसाब से उपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें और उसका संरक्षण हमेशा करें। प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी तालाब है, या वृक्ष हैं, या वायुमंडल है, इन सबों को हमेशा संरक्षण करें और इसका सदुपयोग ही करें। वायुमंडल दूषित हो जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा करके पेड़ पौधे लगाएं, घरों में फूल पौधे लगाएं, ताकि वायुमंडल का कुछ मदद हो सके। तो नदियों में कूड़े कबाड़े कचरे न डालें, ये सब आपके लिए है, तो आप इसका हमेशा संरक्षण और सदुपयोग ही करें। सत्वा आत्माओं का सेवा और सहयोग करें। हमेशा ध्यान में रहे कि हम किसी को कष्ट न दें, बल्कि किसी का सेवा करें या सहयोग करें, क्योंकि यह सेवा और सहयोग करने की क्षमता हर आत्माओं में है, तो वो करना चाहिए। और अलौकिक जगत के लिए जो कर्म है, ज्ञान योग धारा सेवा, ये तो ज्ञान का हम उपदेश देते ही हैं। तो ये आत्मा के ज्ञान देते हैं, आत्मदर्शी बनाते हैं। तो आज दर्शन का जो ज्ञान दिया जाता है, यही अध्यात्म शुरू होता है। पहला अध्याय यही है। तो ज्ञान धारण करना चाहिए परमात्मा से, योग लगाना चाहिए परमात्मा से, उसको जो ज्ञान मिले उसको धारण करना चाहिए तथा उसको सेवा में लगाना चाहिए। बगैर ज्ञान के, बगैर बुद्धि के जो है श्रद्धा और विश्वास भी अधूरा है। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारा श्रद्धा और विश्वास है फला चीज़ पर, तो ज्ञान बगैर श्रद्धा और विश्वास भी अधूरा है। इसलिए और ज्ञान कब मिलता है, जब परमात्मा से योग लगाते, तभी आत्मा को बल और ज्ञान मिलता है।
तो आज का उपदेश यहीं तक। अगले बार आत्मा के गुण और कर्म